Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. Right? Today we are going to discuss about the Mendeleev's periodic table. Okay? In the previous lecture, we discussed about the Dobrenier triads and also about the Newland octaves. Alright? तो हम यहाँ पे क्या तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट का उसकी बात कर रहे हैं. ओके, उसमें दो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे. आज हम मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है उन्होंने दिया गया था 1869 में. ओके, ना मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, उन्होंने ये जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था वो किस बेसिस पे अरेंज किया था वो हम देखते हैं. पहले The properties of elements are the periodic function of their atomic weights. Right? कि उन्होंने क्या बोला कि आगे भी हमने ये बात की थी कि जब डॉपरेनियर ने या न्यूलैंड ने एलिमेंट को अरेंज किए थे, सही है, डॉपरेनियर ने 3-3 के ट्रायड्स फॉर्म किए थे एंड न्यूलैंड ने सारेगामा पदनिसा के अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट को अरेंज किए थे. सही है, तो वो सारे भी कौन से बेसिस पे थे तो एटॉमिक वेट पे. और जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है वो भी किसके ऊपर बेस्ड है एटॉमिक वेट के. ओके, तो उन्होंने भी जो पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया उसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टी को उसके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया. ओके, तो ये एक मार्क का आपका क्वेश्चन आ सकता है मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ. ओके, और आपको उसे कंपेयर करना होगा विद द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. इन द नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर दैट मेंडेलीव वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, तो बेसिक डिफरेंस यही रहेगा कि जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड है. ओके, नाउ यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ द मेंडेलीव. राइट, तो ये जो मेंडेलीव है उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, सही है, वो हमारे जो आगे के दो साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने ट्रायड्स दिया, ऑक्टेव रूल दिया, सही है, तो उससे सबसे बेस्ट अगर किसी ने एलिमेंट की अरेंजमेंट की हो तो वो थे हमारे मेंडेलीव. ओके, उन्होंने 63 एलिमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया था और उसी वजह से उसके ये जो आप देख रहे हो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. ओके, इट्स नॉट अ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, इट्स अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा अच्छा था कि जब हमने सिंथेटिक एलिमेंट्स फॉर्म किए तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो 101 नंबर का जो एलिमेंट है उसका सिंबल है MD. वो मेंडेलीव के नेम पे से उसे मेंडेलिवियम नाम दिया गया था. सही है, 101 नंबर का जो एलिमेंट है जब सिंथेसाइज किया गया, सही है, तो उससे मेंडेलीव के नेम पे से मेंडेलिवियम नाम दिया गया था. मतलब कि उनकी रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट को नाम दिया गया है. सही है, उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका. तो उन्होंने जो ये जो देख रहे हो वो कौन सा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. लेकिन आज हम स्टडी करने वाले हैं कि मेंडेलीव ने कौन सा दिया था. ये तो सिर्फ मैं बता रही हूँ कि उनका जो काम था उसे देख के यहाँ पे जो 101 नंबर का एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, सही है, 101 नंबर का जो सिंथेसाइज्ड एलिमेंट है उसे उनके नाम के उनकी रिस्पेक्ट में उनका नाम दिया गया था. ओके, चलो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. ओके, ये कौन सा है हमारा मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है. यहाँ पे उन्होंने जब एलिमेंट अरेंज किए तो किसके अकॉर्डिंग अरेंज किए थे तो उन्होंने सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड एंड हाइड्राइड फॉर्म किए. क्या किया, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या देखा तो जो उनका नेचर था, सही है, जो भी एलिमेंट्स थे एग्जिस्ट कर रहे थे तब कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे 63 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे. सही है, तो उन 63 में से उन्होंने सबके क्या फॉर्म किए उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड फॉर्म किए और उनकी जो फॉर्मूला आई उनके बेसिस पर उन्होंने ये पूरा टेबल फॉर्म किया है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कॉलम्स है, सही है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 5, 6, 7, 8, उन्होंने 8 कॉलम तैयार की थी. सही है, उन कॉलम को क्या कहा जाता है, ग्रुप्स. उसे क्या बोला जाता है, ग्रुप. और साथ में उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 हॉरिजॉन्टल लाइन दी थी. सही है, तो
उस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है, पीरियड। सही है। जो ये वर्टिकल लाइन है, सही है, जो कॉलम है वो कितनी है, 8 है, और उसे क्या बोला गया, ग्रुप। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सही है, ये सारी दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6, जो सिंपल नंबर में दी गई है, सही है, वो 6 लाइन, उसे क्या बोल रहे हैं हम, पीरियड। तो एक पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड। और ये जो रोमन लेटर में दिखे गए हैं, सही है, कॉलम जो वर्टिकल लाइन है, सही है, वो सब क्या है हमारी, तो ग्रुप से। ओके, तो उन्होंने 8 ग्रुप और 6 कॉलम के अकॉर्डिंग उनका पूरा क्या बनाया, तो उन्हें क्लासीफाई करके ये फॉर्म किया टेबल। ओके, 63 एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया था, और किसके बेसिस पे, तो उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड फॉर्म किए, और उसकी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, अरेंज किया था। ओके, तो आप ये देख सकते हो, फर्स्ट नंबर का ग्रुप जहाँ पे मेटल है, सेकंड में मेटल है, उसी तरह से। और उन्होंने क्या बोला कि ये जो ग्रुप के सारे एलिमेंट है, ओके, पीरियड के नहीं, किसके, ग्रुप के एलिमेंट, एक जो कॉलम है वर्टिकल कॉलम, उसके सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। सही है। ऐसे ग्रुप में जाओगे तो फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। जो दूसरा ग्रुप है उनके एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। देन थर्ड ग्रुप के सेम होगी, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट होगी। फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी सेकंड ग्रुप की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। उसी तरह से सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट होगी। सही है। लेकिन सेकेंड ग्रुप के सारे एलिमेंट लोगे, देन उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ऐसा किसने अरेंज किया, मेंडेलीफ ने। तो अब तक जिन्होंने भी अरेंजमेंट की थी, हमने डॉबरेनियर की बात की, तो उन्होंने बहुत ही कम एलिमेंट को अपने ट्रायड्स में जगह दे पाए थे। ओके, जो न्यूलैंड थे उन्होंने ओनली कैल्शियम तक के एलिमेंट को ही क्या किया था, तो अरेंज किया था। लेकिन जो हमारे मेंडेलीव थे, उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट को क्या किया, बहुत अच्छी तरह से एक प्रॉपर मैनर में अरेंज किया। सही है। बहुत सारे एलिमेंट को एक अच्छी मैनर में उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे और ये जो है वो तब भी जो हमारे थे वो नोबल गैसेस फाइंड आउट नहीं हुए थे। आफ्टर दैट जब नोबल गैसेस फाइंड आउट हो गए, तो वो पूरी कॉलम भी इस में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें उन्होंने अरेंज कर दी थी एज अ ज़ीरो ग्रुप। ओके, उन्होंने उसे क्या, ज़ीरो ग्रुप नाम दे दिया था, और उन्होंने यहाँ पे अरेंज कर दिया था। ओके, यहाँ पे आफ्टर द 8 ग्रुप उन्होंने ज़ीरो ग्रुप फॉर्म करके हमारे जो नोबल गैसेस थे उन्हें भी अरेंज कर दिया था। मतलब कि आफ्टर मेंडेलीव के बाद भी जो एलिमेंट फाइंड आउट हुए, सही है, उन्हें भी इस पीरियोडिक टेबल में जगह मिली थी। ओके, नाउ ये भी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन द फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप कि यहाँ पे एल्यूमिनियम की नीचे वाली जगह खाली है, सिलिकॉन के नीचे वाली जगह खाली है, स्कैंडियम के नीचे वाली जगह खाली है। तो उन्होंने क्या बोला, जब वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, इंक्रीज एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, उन्हें अरेंज कर रहे थे। सही है। यहाँ पे आप देखो, अगर आप पीरियड में जाओगे लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। ओके, फिर से देखोगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे क्या था, कैल्शियम। ओके, कैल्शियम के बाद कौन सा आया, स्कैंडियम, फिर ऐसे ऐसे करके चले गए, फिर जिंक। जिंक के बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो उन्होंने एक जगह खाली कर दी, कहाँ, तो एल्यूमिनियम के नीचे, और उन्होंने यहाँ 2 जगह खाली रखी। ऐसा नहीं है कि तब वो जगह खाली क्यों है, तो ये जो आर्सेनिक, देखो जिंक के बाद किसका नंबर आ रहा है, आर्सेनिक का। लेकिन उन्होंने देखा कि ये आर्सेनिक की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जैसी नहीं है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, तो वो दोनों स्पेस खाली रहने दी, और आर्सेनिक को कौन से ग्रुप में, फिफ्थ ग्रुप में यहाँ पे सेट कर दिया। सो ये थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप में एक एक जगह उन्होंने खाली करने दी। यहाँ पे जो जिंक है उसका जो मास है वो 65.3 था, उसके बाद डायरेक्ट कौन आ रहा था, आर्सेनिक 74.92। सही है। लेकिन बीच में क्या रहा, तो जगह खाली रह गई।
क्यों उन्होंने खाली रखी? क्योंकि उन्होंने ये बोला कि ये जो आर्सेनिक है उसकी प्रॉपर्टी थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप जैसी नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी तो फिफ्थ ग्रुप जैसी है, तो उन्होंने यहाँ रख दिया। और साथ में उन्होंने ये खाली स्पेस रखते हुए ये कहा कि यहाँ पे और कोई एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा जो अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पे कोई एलिमेंट फाइंड आउट होगा और वो यहाँ पे क्या होगा, फिलअप होगा। उन्होंने क्या बोला कि यहाँ एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टी वाला कोई एलिमेंट अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए जो अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद फाइंड आउट होगा। वैसे ही यहाँ सिलिकॉन जैसी प्रॉपर्टी वाला भी कोई एलिमेंट होगा जो अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है, लेकिन शायद उसके आफ्टर दिस पीरियोडिक टेबल भी वो फाइंड आउट हो सकता है। सही है, तो उन्होंने उन एलिमेंट के लिए क्या किया, तो जगह रहने दी और बोला कि ये एलिमेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट होंगे, ऐसे एलिमेंट फाइंड आउट होंगे जिनकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी होगी या फिर सिलिकॉन जैसी होगी। सही है, मतलब उन्होंने जगह भी उस अपने जो पीरियोडिक टेबल था उसमें खाली रहने दी और उससे उन्होंने ये बोला कि अभी और भी एलिमेंट फाइंड आउट होना बाकी है। ओके, तो उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था, सही है, वो काफ़ी हद तक सही था अकॉर्डिंग टू डॉब्रेनियर एंड न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल। ओके, आपको ये पीरियोडिक टेबल याद नहीं रखना है। ओके, लेकिन सिर्फ आपको उसकी जो बातें याद रखनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो फॉर्म किया गया था उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, तो इट हैविंग 8 वर्टिकल कॉलम। सही, हमने देखा कि 8 वर्टिकल कॉलम थी एंड दे आर नोन एज अ ग्रुप। उन्हें क्या बोला गया, ग्रुप बोला गया। नाउ नेक्स्ट वन इज 6 Mendelic periodic table contains 6 horizontal rows are called period। सही है कि 6 horizontal line थी उसे क्या बोला गया, पीरियड बोला गया। सही है, उसमें उन्होंने अरेंजमेंट कैसे की, he arranged the elements in order of their increasing masses। सही है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, he arranged element in order of their increasing masses, यहाँ पे डबल एस होगा। The element with a similar property reappear at regular interval। और उन्होंने क्या बोला कि जो रेगुलर इंटरवल था, सही है, कि एक पूरी 1 to 8 हमारे कॉलम्स कंप्लीट होने के बाद, ग्रुप कंप्लीट होने के बाद फिर से जब कोई 9th एलिमेंट आएगा और फर्स्ट ग्रुप में जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। मतलब एक ही ग्रुप में रहे गए सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होते, सही है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की। ना सी द मेरिट्स ऑफ मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल। ओके, कि ये पीरियोडिक टेबल का एडवांटेज क्या क्या था। ना द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। सही है, जैसे हमने बात की कि ये बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक स्टडी थी। सही है, कि उन्होंने बहुत प्रॉपर वे में इसे फॉर्म किया गया था। आगे हमने जो न्यूलैंड या डॉब्रेनियर के बारे में देखा, उन्होंने काफ़ी कम एलिमेंट को अरेंज किया था, जबकि मेंडेलीव ने बहुत सारे एलिमेंट को 63 एलिमेंट को अरेंज किया था और वो भी काफ़ी प्रॉपर वे में। सही है, उनके जो एलिमेंट्स थे उन्होंने ऑक्साइड हाइड्राइड फॉर्म करके उन्हें उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से अरेंज किया था। सही है, नाउ प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, राइट, कि ये जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर पाए, तो प्रिडिक्शन कर सके, किसका, न्यू एलिमेंट का। जैसे कि उन्होंने स्पेस रखी थी, हमने देखा, सही, तो उस एलिमेंट को उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, मतलब उन्होंने ऑलरेडी पहले से प्रिडिक्शन करके दे दिया कि एक न्यू एलिमेंट फाइंड आउट होगा और जो फाइंड आउट होने वाला है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी वो भी उन्होंने बता दी, क्योंकि ग्रुप में बाकी के मेंबर है उनके जैसी ही प्रॉपर्टी होगी। सही है, और ये जो एलिमेंट के लिए स्पेस रखी थी हमने देखी पीरियोडिक टेबल में, उसे उन्होंने नाम दिया एका एल्यूमिनियम, जिसका बाद में नाम हुआ गैलियम। सही है,
कि एल्यूमिनियम के नीचे जो जगह रखी थी उन्होंने उसको उन्होंने क्या नाम दिया, एका एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम के जैसी प्रॉपर्टी वाला जो एलिमेंट होगा उन्होंने उसे नाम दिया था एका एल्यूमिनियम। और जब वो एलिमेंट फाइंड आउट हुआ उसे नाम दिया गया गैलियम। ओके। और एका सिलिकॉन, जो सिलिकॉन के नीचे की खाली स्पेस हमने देखी थी, सही है, उसे उन्होंने बोला कि एका सिलिकॉन के वहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी होगी। और वहाँ पे बाद में जर्मेनियम हमारा फाइंड आउट हुआ। ओके। एंड उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया था कि ऐसे एलिमेंट फाइंड आउट होंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, और साथ में उन एलिमेंट के लिए उन्होंने गैप भी रखी थी। सही है कि ये जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके लिए उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह भी रखी थी। ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज करेक्शन ऑफ सर्टन एटॉमिक मासेस। सही है कि आगे जो एलिमेंट फाइंड आउट हुए थे उसके एटॉमिक मास में भी उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। किसके अकॉर्डिंग? तो क्या हुआ जब अरेंज करने गए, सही है, तो बेरिलियम का, गोल्ड का और प्लेटिनम का उन्होंने क्या किया, तो जो मास था वो भी चेंज किया थोड़ा सा। कैसे? तो उनका जो ग्रुप आया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये क्या, मतलब उन्होंने तो उसके कि मेंडेलीव ने क्या किया था, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के वेट के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को अरेंज किया। तो उसी में उन्हें क्या देखा, तो उन्होंने साथ में प्रॉपर्टी भी देखते गए कि जो ऑक्साइड और हाइड्राइड फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे है। तो जहाँ पे बेरिलियम का नंबर आया तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया, तो देखा कि इसका मास तो इससे ज़्यादा या कम होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने फिर से उनके मास फाइंड आउट किए और उन्होंने करेक्शन किया। किस किस के? उन्होंने 3 एलिमेंट के जो मास थे उसमें करेक्शन किया था। फर्स्ट था हमारा बेरिलियम, सेकंड गोल्ड एंड थर्ड था प्लेटिनम। तो इन 3 एलिमेंट के उन्होंने मास को करेक्ट किया था किसकी हेल्प के? जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था उसके अकॉर्डिंग। ओके। तो ये इसके हो गए मेरिट्स। नाउ सी द डीमेरिट्स। ओके। डीमेरिट्स एक्चुअली लिमिटेशन है या फेलियर्स है, लेकिन फेलियर्स बोलना अच्छा नहीं लगता है। ओके। क्योंकि उन्होंने वैसे भी बहुत अच्छा काम किया था तो उनका फेलियर नहीं बोल सकते, लेकिन हम उसके ड्रॉबैक्स ऐसा बोल सकते हैं। मतलब डीमेरिट्स ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल और लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ओके। तो फर्स्ट क्या थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट मेड क्लियर बिकॉज हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन आइदर ऑफ ग्रुप फर्स्ट और सेवेंथ। ओके। उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो फर्स्ट, उसकी पोजीशन वो फिक्स नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बोला कि हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टी किसके जैसी है, तो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जैसे भी है और जो हमारा सेवन्थ ग्रुप का एलिमेंट है उसके जैसे भी है। तो उन्होंने ये बोला कि जो फर्स्ट हमारा हाइड्रोजन है उसकी जो जगह है वो फिक्स नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, हमारा सेवन्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे वो हेलोजन थे। सही। सेवन्थ ग्रुप के एलिमेंट कौन थे? हेलोजन। और फर्स्ट ग्रुप के जो थे वो हमारे एल्कली मेटल्स थे। ओके। तो हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उस वजह से क्या होगा, तो वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट के लिए करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। सही है। एज अ मेटल के जैसे वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। और ऑल्सो इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ओके। लाइक अ नॉन मेटल। और वो भी कौन से? सेवन्थ ग्रुप के। क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। तो उसके जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट थे वो RH टाइप के ही फॉर्म करते थे। सही है। कंपाउंड। सपोज के यहाँ पे सेवन्थ ग्रुप में हमारा था कौन? Cl था, तो वो क्या फॉर्म करेगा? HCl फॉर्म करेगा। सही है। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है सोडियम है, तो वो क्या फॉर्म करेगा? NaH फॉर्म करेगा। मतलब दोनों जो उन्होंने हाइड्राइड फॉर्म किए वो सिमिलर तरह के हाइड्राइड थे। तो ये तो उसी वजह से ये देखा गया कि उनके हाइड्राइड तो फर्स्ट ग्रुप जैसे भी थे, किसके? हाइड्रोजन के। और वो
सिमिलर कंपाउंड 7th ग्रुप जैसा भी फॉर्म कर रहा है, सही है। वो 7th ग्रुप के जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और फर्स्ट ग्रुप के जैसे इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो उसी वजह से ये कन्फ्यूज़न हो गई कि उसे किस में रखा जाए। तो जो हमारा मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हाइड्रोजन है हमारा, उससे कोई प्रॉपर स्पेस नहीं दी गई। वो नहीं डिसाइड कर पाए कि उन्हें फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए या 7th ग्रुप में रखा जाए। नाउ सेपरेशन ऑफ द केमिकली सिमिलर elements, a certain element which appear to be a chemically similar like copper and मर्क्यूरी, सही है। कि क्या हुआ कि कुछ ऐसे केमिकल्स थे, कैसे, तो जो कॉपर था वो किससे रिसेंबल था, तो मर्क्यूरी से। जो गोल्ड था वो प्लेटिनम से रिसेंबल था, सही है। कॉपर और मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी सेम थी, गोल्ड और प्लेटिनम की प्रॉपर्टी सेम थी, बट जब उन्होंने उसे प्लेस किया तो प्रॉपर्टी सेम होने पे वो दोनों एक ही ग्रुप में आने चाहिए थे, लेकिन जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया तो वो दोनों सेपरेट हो गए थे। कॉपर कोई डिफरेंट ग्रुप में था, मर्क्यूरी कोई डिफरेंट ग्रुप में था, वैसे ही गोल्ड कोई डिफरेंट ग्रुप में था और प्लेटिनम कोई डिफरेंट ग्रुप में था, सही है। मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी बट वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में प्लेस्ड किए गए थे, सही है। तो ये इनका दूसरा डिमेरिट्स हो गया। पहला वो हाइड्रोजन का अरेंज नहीं कर पाए, दूसरा कि जो कुछ एलिमेंट थे, सारे नहीं लेकिन कुछ एलिमेंट, जहाँ यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी बट वो सेम ग्रुप में नहीं थे, ओके, डिफरेंट ग्रुप में थे, तो उनका डिमेरिट हुआ। दूसरा था ग्रुपिंग केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट, सही है। और कुछ ग्रुप में ऐसा भी हो गया कि जब उन्होंने ग्रुप फॉर्म किया, सही है, तो ग्रुप में जो हमारे केमिकल्स थे, सही है, जो हमारे एलिमेंट्स थे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, फिर भी उसे एक ही ग्रुप में रख दिया गया, सही है। जैसे ये कॉपर और मर्क्यूरी सेम थे लेकिन डिफरेंट ग्रुप में थे, सही है। गोल्ड और प्लेटिनम सेम प्रॉपर्टी वाले थे लेकिन डिफरेंट ग्रुप में थे। ऐसे ही कोई एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले थे लेकिन उसे सेम ग्रुप में रख दिया गया, ओके। और जो दूसरा हमारा है डिमेरिट्स, वो है आइसोटोप्स फॉर नॉट गिवन सेपरेट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, सही है। जब सपोज कि हम आइसोटोप्स की बात करें तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है 1H1, 1H2, 1H3, सही है, हमने देखा था सेकंड चैप्टर में। तो ये जो आइसोटोप्स है उसमें क्या होता है, आइसोटोप्स से हम किसे बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसे आइसोटोप्स बोलते हैं, सही है। तो ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है वो तो किसके बेसिस था, एटॉमिक मास के बेसिस था। तो एटॉमिक मास के बेसिस था तो ये हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप को डिफरेंट डिफरेंट जगह मिलनी चाहिए। उसी तरह कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स है तो उन्हें भी डिफरेंट डिफरेंट स्पेस मिलनी चाहिए, बट ऐसे आइसोटोप्स के लिए कोई डिफरेंट जगह नहीं थी, जबकि ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के ऊपर ही बेस था, सही है। एटॉमिक मास के ऊपर बेस होने पर आइसोटॉप्स के मास तो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा किया गया नहीं था। मतलब कि पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स के लिए कोई भी जगह नहीं थी, सिर्फ उन्होंने 1H1 की बात की लेकिन वो 1H2 या 1H3 को प्लेस नहीं कर पाए अपने पीरियोडिक टेबल में, ओके। ये एक एग्जांपल है। उसी तरह दूसरे के भी आइसोटॉप्स है, उन्हें वो अरेंज नहीं कर पाए। And last, the limitation of demerits of that Mendeleev periodic table is lanthanoids and actinoids were not included in his table, सही है। बहुत सारे एलिमेंट थे जिसे हम लैंथेनॉइड कहते हैं, एक्टेनॉइड्स कहते हैं, ओके। किससे लैंथेनॉइड एक्टेनॉइड कहते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो लैंथेनॉइड्स है या एक्टेनॉइड्स है उनके बारे में वो उन्हें भी स्पेस नहीं दे पाए थे अपने टेबल में, सही है। तो उन्होंने जो डॉब्रेनियर था और न्यूलैंड था उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा काम किया था, सही है। लेकिन फिर भी उनके पीरियोडिक टेबल में भी क्या था, तो कुछ काफ़ी कमियां थी और उसी कमी को लेके फिर हम जो अभी यूज़ करते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एग्जिस्टेंस में आया, ओके। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
क्या है उसके जो एडवांटेजेस है वो क्या है, उसमें अरेंजमेंट किस बेसिस पे की गई है, कैसे की गई है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ओके, thank you for watching this video. If you like the video, then don't forget to press like button. Thank you.